सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उत्तराखंड के सिंह, जगमोहन सिंह उत्तराखंड के सिंह। आज आप भाइयों को एक विशेष प्रकार की लूट के बारे में बताने के लिए वीडियो बनाया है। यह जागरूक वीडियो है, जागरूक करने के लिए भी है। और लूट की कई वारदातें होती हैं जो कि सभी को पता है, किस तरह ध्यान बटा के गाड़ियों में पंचर करके या और कई तरीके से लूट होती है। आजकल तो ऑनलाइन लूट का ज़्यादा ज़माना है, जो कि आपके वॉलेट ही खाली हो जाते हैं। पर एक जो NCR में आजकल नई लूट पड़ी है, तो मैं अपने आप को बहुत चतुर समझता था, फिर भी मैं लूटा गया। क्योंकि हम ब्लॉगर हैं, सोचते हैं कि हमें कोई लूट नहीं सकता, अपने आप को बहुत चतुराई से रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इस तरह से क्राइम हुआ। क्राइम के लिए मैं दिखाता हूँ, ये स्कूटी का पूरा रोल है। इस तरह की स्कूटी की वजह से लूटा गया और इसके बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरह से, क्योंकि आप सभी भाई जागरूक हो जाएं, इसलिए यह वीडियो बनाई गई है। हुआ ये, मैं अपने एक सहयोगी के साथ दिल्ली NCR गुड़गांव, क्योंकि NCR एरिया है, वहाँ बैठा हुआ था अपनी गाड़ी में। और समय हुआ था रात के 8:50। 8:50 के समय में कोई स्कूटी लेकर के, इस तरह की स्कूटी थी, बहुत तेज़ हेडलाइट थी, पर मैं समझ नहीं पाया कि ये मेरे साथ ऐसा होगा। क्योंकि हम दो लोग थे, हम बहुत अच्छे से अपने किसी का इंतजार कर रहे थे। उस शख्स ने मेरे को, जैसे मेरी कार खड़ी है इस तरफ में, और वो स्कूटी से सामने से आया। सामने से आके मेरी गाड़ी से थोड़ा पीछे हट के खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद उसने कहा, सरदार जी ज़रा 1 मिनट के लिए इधर आएंगे। मुझे लगा कोई एड्रेस पूछ रहा होगा, तो मैं भी चला गया। तो उसने कहा, जी आप अवतार सिंह हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो जगमोहन सिंह हूँ। कहता, जी मैं तो नहीं मानता, आपकी शक्ल तो अवतार सिंह की तरह लगती है। मैंने फिर उसको समझाया कि नहीं भाई, नहीं मैं जगमोहन सिंह, तो आप अपनी एक ID दिखा दीजिए, मैं तब मान जाऊँगा। मैंने कहा, बात क्या, मैं ID क्यों दिखाऊँ? मैं पहले उसको इस तरह टालता रहा। टालने की मैंने कोशिश करी, मतलब कहने का मतलब टालने की कोशिश करी कि नहीं जी नहीं, मेरे 3 किराएदार थे, मेरा पूरा अपना सामान लेके रातों रात चले गए। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनमें से 2 तो हिंदू थे, 1 सिख था। सिख अवतार सिंह था और आप अवतार सिंह की तरह लग रहे हैं। इन द मीन टाइम मैं उसकी स्कूटी के आगे था और वो स्कूटी में बैठा हुआ था। इस स्कूटी में बैठा हुआ था, उसकी हेडलाइट जल रही थी। तो मैंने उसकी लाइट में अपना आधार कार्ड निकाल करके उसके हाथ में दिया। उसने पढ़ा कि जी आप तो लग तो वही रहे। मेरा सहयोगी भी मेरे पास आके खड़ा था, पर हम थे एक सामने, स्कूटी के सामने। हेडलाइट जो थी वैसे तो जलती है, पर वो उसकी ऑर्डिनरी तेज थी। इसका मतलब हमें तो नहीं पता चला कि हाँ भी, हम तो ये सोच नहीं सकते थे कि वो मेरे साथ कुछ वारदात करने की तैयारी कर रहा है। बट वो पूरी तैयारी कर रहा था, अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब उसको मैंने आधार कार्ड दिया, तो मैं वापस रखने लगा। तो कहने लगा कि जी आपके पास आपका फैमिली ID भी होगी, आधार कार्ड तो कोई भी कैसे बना लेता है। मैंने कहा, भाई ऐसा कैसे कोई बना लेता है? उसको समझाया तो कहता है, एक मिनट मेरे को दिखाओ अपना पर्स। तो मैं यही था लाइट के आगे। उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही थी, पीछे अंधेरा था, क्योंकि रात का 8:30 बज रहे थे, 8:50। और जब मैंने उसको पर्स दिखाने से मना कर दिया, तो उसने नोटों से भरा पर्स मेरे अपने जेब से निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि जी आप अपने पैसों की चिंता कर रहे हैं, यहाँ मेरे पैसे चले गए, मेरे किराएदार भाग गए रातों रात, और हमारा और सामान भी ले गए। उसने अपना नोटों से भरा 500-500 रुपए के नोट थे, वो भरा हुआ पर्स मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वो भी सब लाइट के आगे हो रहा था। जब उसने पकड़ाया तो थोड़ा सा मेरे को भरोसा जागा कि ये मतलब जो इतना भारी पर्स मेरे को अगर कोई पकड़ा दे, तो मैंने उसके हाथ में यहाँ से पकड़ाया कि ये देख लो। अब इस लाइट से और इसके पीछे मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि बहुत तेज लाइट थी। यकीन नहीं होता, पहली उसमें लाइट में उसने शायद पैसे देख लिए थे, उसमें थे 5000 रुपये। जब उसने इस लाइट से परे थोड़ा सा ऐसे पर्स करा, तो शायद उसने फोल्ड करके 6 नोट दबा दिए। उसको भी नहीं पता होगा कि 6 नोट है, क्या नोट है। फटाफट दबा के बड़ी सेकंडों में ये काम हुआ भाइयों, सेकंडों में। अब जब ये काम हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। तो उसने कहा, नहीं जी आपका फैमिली ID नहीं है, कोई बात नहीं, आप अवतार सिंह नहीं है, जगमोहन सिंह है। तो मेरे को लाइट के आगे ही वो पर्स दे दिया। मैंने उसका पर्स लुटाया। पर्स लुटाने के बाद मैंने अपने पैसे देखे, तो पैसे मैंने गिने नहीं, सिर्फ देखे। उसमें 500-500 के बाकी के नोट जो
4 नोट और 10 थे, वो दिखाई दिए। मैंने भी वो अपनी जेब में पर्स वैसे का वैसे रख लिया। जब पर्स रखा तो मुझे लगा पैसे हैं। मैं अपनी गाड़ी में जाके अपने सहयोगी के साथ बैठ गया। बैठने के बाद काफ़ी टाइम तक मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसे भी किराएदार होते हैं या कुछ होता है या कुछ बात है, पर मुझे नहीं पता चला कि वो मेरे 6 नोट गायब कर चुका है 500-500 के। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ हम बैठे हुए हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना अपने पैसे जो है ना पर्स से निकाल के कहीं मोबाइल के कवर के पीछे रख लूँ या क्या रख लूँ। कई तरह के लोग होते हैं। तो जब मैंने अपना पर्स द्वारा निकाल के जेब से खोला तो उसमें सिर्फ 4 नोट मिले 500 के। 6 नोट तो वो दबा के चला गया था। तो इस तरह की भी नई तरह की लूट एनसीआर में चल रही है भाइयों। बहुत समझदार से रहना पड़ेगा। कोई अगर आप लोगों को कुछ कहता है कि भाई इस तरह से मेरे को अपनी आईडी दिखाओ या पर्स उसके हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है, और वो लालच किस तरह अपने आप को किस तरह प्रूफ करता है कि लो नोटों का भरा पर्स ही आपको हाथ में दे देता है, तो आप सोचेंगे कि ये क्राइम नहीं कर सकता, इसके पास तो इतना नोट है। पर वो मेरे 6 नोट उड़ा गया, मतलब 3000 रुपये उड़ा गया और 2000 रुपये बचे। तो मेरे को इस क्राइम का पता भी नहीं चला, पूरा 20 मिनट लगा। तो भाइयों पता ही नहीं चला कि लूट हुई, और लूट का काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चला। इस तरह का क्राइम चल रहा है एनसीआर दिल्ली और एनसीआर एरिया में। और सचेत रहें, जागरूक रहें। किसी को अपना पर्स ना दे, चाहे वो अपना भरा हुआ पर्स आपके हाथ में पकड़ा रहा है कि आपको मेरे पे विश्वास ही नहीं है, मेरे को कम पैसे वाला आंक रहे हो, या कोई और झांसा दे करके। मैं तो गलती कर बैठा, पर मुझे लगा क्यों ना मैं अपने चैनल के द्वारा इस नए तरीके की क्राइम को जागरूक करूं। इस तरह इस क्राइम को रोका जा सकता है। कोई आए उसके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किस तरह की भी आपसे बात करे, चाहे अपनी किराएदार बता दे भाग गए, कई महीनों का किराया लेके भाग गए, कई तरह की बात कर सके, कोई भी किसी तरह भी बात कर सकता है। और मैं इतना और बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ये कोई अकेला शख्स भी नहीं था, आगे पीछे 1-2 और भी होंगे कि इस तरह नहीं तो उस तरह। और इसको कैसे पता चला मेरी जेब में पर्स है? मैंने उसकी लाइट के आगे जो अपना आधार कार्ड ढूंढ रहा था ना, उससे उसने देख लिया कि सरदार जी के पर्स में पैसे हैं। उसको नहीं पता था कितने पैसे हैं, पर उसको ये पता था पैसे हैं। तो वो लाइट के आगे का कमाल है सारा का सारा। और इस चीज़ की जानकारी देनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कल को कोई और ना लुटे। और इस वीडियो को बहुत जल्दी से अपलोड करने की भी तैयारी है, ताकि एनसीआर दिल्ली, और ये एनसीआर दिल्ली में नहीं हो सकता है कि इस तरह की और भी आगे वारदात कई और जगह भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे सब जगह तो ऑनलाइन सिस्टम है। अभी बहुत जगहों पे देहातों में, गाँव में इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम है नहीं, तो हो सकता है कि वहाँ ये वारदात चले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत से लोग इस क्राइम से बच सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत लोग बच सकें और आगे इस क्राइम करने वालों को रोका जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।